हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार एक बार फिर आपका आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 तक की बात कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने लिखा है some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle। सबसे पहली बात कि ट्राइग्नोमेट्री होती क्या है। देखो, ट्राइग्नो मीन्स होता है तीन, है ना, तीन कोण वाला, यानी कि तीन कोण वाला कौन है तो ट्राइंगल है। ठीक है, अब पहली बार ट्राइंगल की तो बात हो गई। फिर जब हम और आगे बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक एंगल जो आपका होता है 90 डिग्री का होता है, अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो उन तीनों एंगल्स के लिए हम यहाँ पर कुछ रेशियोज की बात करेंगे, जो रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। और इन्हीं के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सबसे पहले कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसके मेन पॉइंट्स पर। मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको कि क्या बोलते हैं, सम रेशियोज ऑफ द साइड्स, यानी कि कुछ रेशियो जो कि साइड से डिफाइंड होते हैं ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के साथ में, जैसे ये एंगल है, ठीक है, मैंने ट्रायंगल बनाया है एबीसी, उसमें जो बी है ये हमारा क्या है, ये है हमारा राइट एंगल। दिख रहा है आपको, ये है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, अदर टू एक्यूट एंगल है। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल सी, एंगल सी के सामने रहेगा परपेंडिकुलर, और एंगल सी की जो एडजेसेंट रहेगी वो रहेगी आपकी बेस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसमें जो रेशियोज हैं वो क्या क्या है। तो रेशियोज आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग, इफ सी इज एन एक्यूट एंगल, अगर सी एक्यूट एंगल होगा तो कैसे डिफाइन होगा, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल C, कोसाइन ऑफ एंगल C, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं तो कोसाइन क्या होगा हमारा, तो कोसाइन हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हम टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट ऑफ एंगल C हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब इसको मैं याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा आपको। पहले हम आगे की भी बात कर लेते हैं। फिर कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट रिस्पेक्टिवली। ये जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट है, इन्हीं के रेसिप्रोकल से क्या मिलता है हमें, कोसेकेंड मिलता है, सेकेंड मिलता है और कोटेंजेंट मिलता है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, कोसेकेंड ऑफ एंगल सी, अब हम बात कर रहे हैं अभी एंगल सी की, तो कोसेकेंड ऑफ एंगल सी आपका हो जाएगा AC अपॉन AB। यहाँ देखो AB अपॉन AC था तो इसका रेसिप्रोकल हो गया AC अपॉन AB, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेकेंड का क्या हो जाएगा, तो AC अपॉन BC, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ऐसे ही हमारे टेंजेंट का क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना सभी को समझ में आ गया है। ये देखो बहुत बेसिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और जो भी आपको डाउट हो तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। अब बात कर रहे हैं फॉर एक्यूट एंगल ऑफ ए। देखो एक्यूट एंगल जब ए होगा, अब ये एंगल हम क्या मान रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन ऑफ एंगल है, तो साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, यानी कि अब आपका हो जाएगा उल्टा, है ना। उल्टा कैसा, मतलब जो परपेंडिकुलर था अब वो कहाँ आ जाएगा, इस BC की जगह पर, और ये जो बेस है ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका AB की जगह पर। कब, जब एंगल A आपका एक्यूट एंगल हो, ये थीटा हो। ठीक है, अब थीटा क्या है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एंगल इक्वल टू BC अपॉन AC, दिख रहा है आपको उधर। कोसाइन ऑफ एंगल इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC, टेंजेंट ऑफ एंगल ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इज इट क्लियर, इतना सभी को समझ में आया है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.1 की बात करेंगे। तो बेटा ये अगर समझ में आया है तो इसको राइट डाउन कर लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 देखते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक्सरसाइज नंबर 8.1 की। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, देखो ये एक ABC ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पर है, B पर। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं हम। BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये लिख लेते हैं। डिटरमाइन मतलब हमें फाइंड करना है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी।
तो पहले हम फाइंड करेंगे ये फर्स्ट वाला साइन ए कोस ए। देखो बेटा, जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल आए तो सबसे पहले हम वहां पर देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू निकालना है तो हम वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहले पीजीटी यहां पर अप्लाई करते हैं। तो पीजीटी आप सभी को पता है, मैंने ट्राइंगल में बहुत अच्छे से बताई है। क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है आपकी AC इज इक्वल टू आपकी बेस कितनी है BC, परपेंडिकुलर क्या है AB। देखो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC कितना आएगा आपका 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर और इधर AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 49। देखो 7 का 49, 24 का होता है 576। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 625, जो कि होता है 25 का। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी AC। अब हमें बात करना है साइन ए और कोस ए की। तो देखो साइन ए क्या होता है, साइन ए आपका क्या होगा, आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना है AB। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बेटा, है ना। साइन ए की जगह हम करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन, देखो एंगल देख लेना। हाँ देखो एंगल ए ये है, तो इसके सामने की हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई कोस ए। कोस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगी 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 जा 28, ये गया 2, 7 2 जा 14 और 2 168, ये हो गया 625। आया समझ में। बात करें हम साइन सी की, यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो साइन सी, अब इसके रिस्पेक्ट में हमारा एंगल कौन सा होगा, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई। तो इधर आ गया 24 अपॉन 25 और कोस सी हमारा कितना हो जाएगा, कोस सी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7 अपॉन 25। इतना सभी को समझ में आया। तो ये भी क्या होगा 168 अपॉन 625। इज इट क्लियर बेटा, ये समझ में आया अच्छे से सभी को। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन फिगर, एक फिगर बनाया है मैंने यहाँ पर, 10p माइनस कोट आर निकालना है हमें, 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले तो हम पीजीटी लगाएंगे। आपको दिख ही रहा है पीजीटी क्यों लगाना पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दो साइड्स हैं थर्ड वाली निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, उसको बेस भी बोल सकते हैं। अभी हमें एंगल डिफाइन नहीं है। ठीक है, बेस हमें निकालना है तो उसको x मान लेते हैं या QR मान लेते हैं, क्योंकि QR निकालना है। ये हो गया 169, ये हो गया 144, ये हो गया QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबरी पर QR स्क्वायर। तो QR कितना आ जाएगा 25 बराबरी पर QR। देखो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो QR स्क्वायर। अब QR अगर स्क्वायर से उधर चलेगा तो रूट बन जाएगा, तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है 10p। तो p कहाँ है, ये रहा 10p, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। ठीक है, कोट आर। कोट आर मतलब देखो कोट का मतलब क्या होता है, तो किसके बाद आता है 10 के बाद आता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, पर आर की बात कर रहा है तो इसके सामने बेस कौन सी होगी ये, परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, तो 5 अपॉन 12। देखो बात करें किसकी, कोट की, है ना। इधर 10 था, इधर कोट है। कोट आर, कोट आर कितना है, कोट आर अगर इसकी बात करें तो इसके नीचे वाली तो बेस हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12। ये दोनों मिलकर क्या होगा 0। तो इन दोनों का आंसर कितना आया 0 आया। बात करें थर्ड वाले की, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले बात करें हम साइन ए की। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है 4। तो क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पहले तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एच कितना है 4, तो 16 हो जाएगा। p कितना है 3, तो 9 हो जाएगा। आपको निकालना है b स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7
यानी कि b इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, √7। आया समझ में सभी को। अब बात कर रहे हैं कोस ए की। तो कोस ए क्या होता है, कोस ए आपका होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आ गई आपकी √7, तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी √7/4। आया समझ में। और सेकंड वाला क्या निकालना है, टेन है। टेन है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था 3, बेस ठीक है, बेस कितना है √7। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गए। अब इसके बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोटे इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहली बात, ये जो 15 कोटे दिया है इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे 15 कोट ए इक्वल टू 8, कोट ए इक्वल टू 8/15। अब देखो कोट क्या होता है, तो सभी को पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। देखो P कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, 225 प्लस 64 हो जाएगा 289, जो कि किसका रूट होता है 17 का स्क्वायर होता है ना। तो ये हो गया h इक्वल टू 17। अब आगे की बात करें तो निकालना क्या क्या है, साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना था 15, हाइपोटेनियस है 17। ये तो हो गया। सेक ए निकालना है, तो सेक ए क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, कोस का उल्टा होता है। कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 17, बेस कितना है 8। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर भी देखो सेक कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है आपकी कितनी 13, बेस है आपकी कितनी 12, तो आपको क्या निकालना है P। फिर वही फार्मूला 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 169 144, तो क्या होगा 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर यानी कि P इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके बाद बात करना है हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक एक करके मैं फटाफट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो कौन सा दिया है, सेक दिया है। सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा P अपॉन B। P अपॉन B, P कहाँ है तो ये रहा, B कहाँ है तो ये रहा। साइन के बाद कोस निकाल लेते हैं, कोस इसका उल्टा हो जाएगा 12/13। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट क्या हो जाएगा, कोट होता है आपका कितना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। सेक दिया हुआ है, क्या निकाले वो सेक किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, 12/5। देखो बहुत जल्दी मैंने निकाल के आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। पहली बात cos A क्या होता है बेटा, cos A क्या होता है, देखो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया एक ट्रायंगल। अब बोल रहा है आपसे cos A और cos B बराबर है, तो हम उसी से चलेंगे। ठीक है, तो cos A क्या होता है, अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका cos A यानी कि एक एंगल A है, ये B है, और राइट एंगल कहां पर है C पर, तो एंगल A cos A, तो cos A क्या हो जाएगा आपका, cos A होगा आपका कितना बेस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। ओके, cos B कितना हो जाएगा आपका, cos B हो जाएगा आपका, ये बेस हो गई BC अपॉन AB। ठीक है, अब क्या ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देखो AB से AB कट, क्या हो गया AC इक्वल टू BC,
अब पहली बात AC इक्वल टू BC क्या है, AC अगर ये साइड है और BC ये साइड है, दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल ऑफ आइसोसेलेस triangle, then the opposite angles are equal. That means angle A equal to angle, क्यों, देखो AC इक्वल टू BC अगर हो जाएगा बेटा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7-8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, सेकंड कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले देखो यहाँ पर कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको लिख लेते हैं अपन, कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। क्या बी और पी तो है हमारे पास, एच निकालना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 9 3, 1 गया 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 113। ओके क्लियर है इतना, एच स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √113। इतना सभी को आया समझ में बेटा? देख लो एक बार, पी कितना है आपका, पी है 8, बी कितना है तो आपका 7, दोनों को सोल्व करा ऐड करा तो ये आया हमारे पास 113 रूट ऑफ। अब देखो निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 फर्स्ट वाले का 1 प्लस साइन, साइन क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया आपको, पी अपॉन एच। तो पी है हमारा 8, एच कितना है हमारा, एच है हमारा √113। ओके, सेकेंड थिंग 1 माइनस 8 अपॉन √113। इसके नीचे 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 √113, 1 माइनस 7 √113। देखो ये है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये होगा आपका 864 अपॉन 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 कितना होता है 49। अभी हमने निकाला था 11, यहाँ देखो 113 में से 64 गया 49 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 113 में से 49 गया तो 64 बचेगा। ये तो हो गया आपका पहला, ठीक है। सेकेंड कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा तो दिया है 7/8, बस इसका स्क्वायर कर दो, कितना 49/64। तो दोनों के आंसर क्या आया आपका 49/64। सेकेंड वाला देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कोट a इक्वल टू 4, तो पहले तो मैं 3 कोट a इक्वल टू 4 जो लिखा है इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कोट a इज इक्वल टू 4/3। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b अपॉन b, ठीक है। क्या निकालना है 10 निकाल लेते हैं, तो 10 इसका जस्ट उल्टा होता है, सभी को पता है, 3/4 हो जाएगा। अब देखो पहला फॉर्मूला है आपका ये, हमें बताना है कि ये और ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो पहले इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, 10 कितना है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। देखो 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो ये तो आया आपका 7/25, तो 16 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसकी,
तो ये है आपका कोस ए। कोस ए यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो कोस ए आपका क्या होता है सभी को पता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको ये निकाल के बता देता हूँ एच। तो एच का एक रिलेशन होता है, ठीक है, 3 4 5 यानी कि 3 4 और 5 का रिलेशन होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 किसका रूट होता है? 5 या 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो h इक्वल टू 5। अब h हमारे पास 5 है। कोस है क्या है? b अपॉन p, तो b अपॉन h, तो b कितना है? b है आपका 4 का स्क्वायर अपॉन 5, ये हो गया। माइनस साइन है p अपॉन b, p कितना है? 3, 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 16 अपॉन 25, ये आएगा 9 अपॉन 25, दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 7/25। अब देखो ये और ये इक्वल आ गए, हमें यही तो बताना था कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो है। यस these terms are equal, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड वाला है cos a cos c माइनस sin a sin c, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले दिया क्या है वो देख लो। तो tan a equal to 1/√3 दिया है, tan a is equal to 1/√3। देखो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एंगल की गड़बड़ है, तो यहाँ पर पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। कौन सा एंगल? ये बी पे है राइट एंगल, ये ए, ये है सी, ठीक है। ध्यान रखना बिल्कुल, है ना, एंगल का ध्यान रखते जाना है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। अब देखो ए के हिसाब से पी कौन है? ए के हिसाब से पी है बीसी, ठीक है, और इस ये पी, और बेस कौन है? ए बी, ठीक है। अब आया समझ में? अब पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, पी कितना है? पी है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना? 3, ये हो गया 4, तो एच आपका कितना आ जाएगा? 2। आया समझ में? एच आ गया आपका 2। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। साइन ए मतलब इस एंगल की ही बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो ये है आपका क्या, यहाँ पर पी और बी। पी कितना है? ये पी था 1, बी था आपका कितना? √3, ठीक है, और आपका एच कितना था? 2। बस इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। साइन ए एंगल ए देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी मतलब इस एंगल के लिए देखना है कोस और सी, ये है एंगल, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, ये भी 1/2 प्लस कोस ए कितना? तो कोस ए हमारा कहाँ है? कोस ए, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो कोस ए मतलब √3/2। साइन सी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए साइन कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज √3/2। ओके, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, दोनों को ऐड करा तो 4/4 इट इज 1। एक का आंसर तो आ गया। कौन से वाले का है ये? फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, कोस ए कोस सी। तो ए के लिए तो देखो कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। फिर कोस सी, अब इसके लिए कोस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा? तो साइन ए देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। साइन सी क्या हो जाएगा? तो साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/। ओके, क्लियर है? अब देखो ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो इसका आंसर तो आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो मैं आपको उनके सॉल्यूशन तत्काल दे दूंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की और 11, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की 10 में लिखा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P.
देखो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या करा है, आप देख लो डायग्राम में, लेट सपोज QR इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी PR की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, PR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स। ये क्यों करा है बेटा, ताकि हम यहाँ पर PGT लगाकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होती है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो QR कितना है x, तो x स्क्वायर, PQ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, PR की जगह हम क्या रखेंगे, तो 25 माइनस एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50x, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। देखो माइनस का 50x उधर गया तो प्लस का, 25 इधर आया तो माइनस का, तो इधर हो जाएगा 600, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2l, ठीक है। 5 × 5, 5 × 10, ओके 2l, x की वैल्यू 2l आ गई। अब क्या निकालना है, साइन p, तो ये हो गया हमारे पास 12, 25 माइनस 12, तो ये हो गया 13, ठीक है। अब साइन p क्या होता है, साइन p होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस है 13, तो ये आ गया। कोस p की बात करें तो कोस p होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपकी 5, हाइपोटेनियस है आपकी 13, तो ये आ गया। tan p कितना है, तो tan p होता है p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर कितनी है 12, बेस कितनी है 5, तो ये आ गया 12/5। देखो बहुत आसान तरीका है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करने का। अगर आपको पीजीटी अच्छे से याद है और आपको रेशियोज अच्छे से याद है कि हम किस एंगल का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां पर आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला एक्यूट एंगल दिया है और आप उस एक्यूट एंगल के निकाल के आओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि एंगल किसके साथ दिया है, पी के साथ कि आर के साथ, ओके क्लियर है। अब बात करेंगे हम इसमें कुछ ट्रू फॉल्स की। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो अभी मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, ये 10 पे लिखा मैंने, यहाँ पर वैल्यू क्या है बेटा 12/5, क्या 1 से छोटी है क्या, नहीं है ना, 1 से छोटी नहीं, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, हो सकता है। sec a किसका होता है बेटा, तो cos का। cos क्या है, देखो sec a की बात कर रहे हैं हम, तो sec a उल्टा होता है cos का, तो ये 13/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यूज में कुछ भी हो सकता है। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड, नहीं कोसेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है, पर यहाँ पर दिया है cos, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। बाद में बात करें कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नहीं, कोट रेशियो है, ए एंगल है, रेशियो और एंगल का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये रिलेशंस होता है, ठीक है। कोट एक खुद एक एंगल है जो साइन का है, सॉरी कोट का है, ओके, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। लास्ट वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, नहीं, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। आया समझ में, मैं साइन का एक उदाहरण यहाँ दे देता हूँ, ये 1 से छोटा है 12/13, दैट मींस अप्रोक्स 97 या 94, ठीक है 0.94, तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि अगर 4/3 दिया है तो पहली बात तो यही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 1 से बड़ी, ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर है। इतना सभी को समझ में आया। ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।